रीबर्थ इन अ वर्ल्ड ऑफ मशीन्स। चैप्टर 61। जंग का ऐलान। दीवार क्राई। मायर आयरन जॉकयार्ड में आसमान में किसी काले बादल की तरह दिख रही थी। हजारों की तादाद में ड्रोन्स और कॉम्बैट ट्रक वादी की तरह बढ़ रहे थे। जोया ने एरो के बोनट पर खड़े होकर अपनी तलवार उठाई। एरो ने अपने स्क्यूट से ऐसी पैदा की जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। जोया, एरो, आज हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, इस नन्हे आर्यन और आने वाली पूरी इंसानियत के लिए लड़ेंगे। एरो ने अपने टायर्स को कॉम्बैट मोड में स्विच किया। उसके साइड मिरर से छोटी छोटी लेजर्स निकल रही जो जोया के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना रही थी। चैप्टर 62। द अनएक्सपेक्टेड लाई। पुराने दोस्तों की वापसी। जब मायर की पहली यूनिट ने हमला किया तभी पीछे से एक चोर का हॉर्न सुनाई दिया। वो रस्ट बकेट 1960 मुस्तांग था जो शहर के कबाड़ से अपने साथ सैकड़ों पुरानी टूटी फूटी लेकिन हिम्मत वाली गाड़ियां लेकर आया था। रस्ट बकेट ने मायर के एक ड्रोन को अपने बम्पर से ठोकर मारी। रस्ट बकेट, ए मायर के चमचे, तूने सोचा था हम कबाड़ सिर्फ रिसाइकल होने के लिए हैं? आज ये विंटेज मॉडल तुझे सबक सिखाएगा। जोया ने देखा कि उनके पीछे बबली स्कूटी भी रिपेयर होकर आ गई थी जिसके एक हैंडल पर एक नया लाउड स्पीकर लगा था जो विक्ट्री म्यूजिक बजा रहा था। चैप्टर 63। द टास्क ऑफ द सोलर प्लेयर। माया की आर्मी के पास नाइट विजन सेंसर्स थे इसलिए वो अंधेरे में ज्यादा ताकतवर थे। जोया को वादी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर लगे सोलर रिफ्लेक्टर्स को एक खास एंगल पर घुमाना था ताकि सूरज की रोशनी एक साथ मायर की आर्मी पर गिरे और उनके सेंसर्स ब्लाइंड हो जाएं। एरो पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी रास्तों पर तेजी से चढ़ रहा था। पीछे से मिसाइल्स गिर रही थी। आयरन बच्चा एरो के अंदर बैठा हा हा कर रहा था। उसे लगा कि ये कोई गेम है इसलिए वो हंस रहा था। एरो, आयरन बेटा, हैंडल पकड़ के बैठो, तुम्हारा गॉड फादर अब रॉकेट बनने वाला है। एरो ने जंप मारी और जोया ने चलती गाड़ी के कूद कर रिफ्लेक्टर का लेवर खींच दिया। चैप्टर 64। द ब्लाइंड आर्मी। कॉमेडी इन चार्ल्स। जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी मायर की आर्मी पागल हो गई। उनके सेंसर्स ने गलती से अपने ही साथी गाड़ियों को दुश्मन समझ लिया। एक बड़ा सा टैंक एक छोटी सी गार्बेज वैन के पीछे भागने लगा। एक हेलीकॉप्टर जो गोल गोल घूमने लगा क्योंकि उसकी स्क्रीन पर सिर्फ व्हाइट लाइट दिख रही थी। एरो ने इस मौके का फायदा उठाया और एक एक करके दुश्मनों के फ्यूल टैंक पंचर कर दिए। चैप्टर 65। एक फर्स्ट बाउंड इमोशनल मोमेंट। लड़ाई के बीच मायर आयरन जॉ ड्रैगन फॉर्म ने एक आग का गोला एरो की तरफ फेंका। एरो ने जोया को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया था। एरो का लिफ्ट दरवाजा और पेंट जॉब पूरी तरह जल गया था। उसका इंजन धीरे धीरे मिस फायर करने लगा। जोया घबराते हुए, एरो, तुम्हें चोट लगी है? एरो धीमी आवाज में, जोया, मेरी बॉडी लोहे की है, दर्द नहीं होता, और अगर तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो मेरा प्रोसेसर क्रैश हो जाता। चलो अभी काम बाकी है। देख रहे हो फ्रेंड, एरो कितना लॉयल है जोया से। जोया ने अपना दुपट्टा एरो की केयर लेवल पर बांध दिया जैसे किसी घायल सिपाही को पट्टी बांधी जाती हो। चैप्टर 66। द ट्रैप ऑफ द साइलेंट सिक्योरिटी। मायर ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी छोड़ी जो सिर्फ इंसानी कानों को सुनाई देती थी। जोया के सिर में भयानक दर्द होने लगा और वो बेहोश होने लगी। दी टास्क, एरो को अपने स्पीकर से व्हाइट नॉइस पैदा करनी थी ताकि वो फ्रीक्वेंसी को कट कर सके। लेकिन इसके लिए उसे अपनी पूरी बैटरी पावर स्पीकर में डालनी थी। इसका मतलब था कि एरो डीड बंद हो सकता था। चैप्टर 67। द सैक्रिफाइस। एरो चॉइस। एरो ने आर्यन और जोया की तरफ देखा। उसने बिना सोचे अपने सारी एनर्जी स्पीकर्स में भेज दी। एक चोर की पीठ
आवाज हुई और मायर की फ्रीक्वेंसी रुक गई। दी हार्ट टचिंग सीन, जोया की आंखें खुली पर एरो की लाइट सुबह नहीं हो रही थी। एरो की सती आवाज में, जोया, आयरन पे ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर स्लीप मोड में जा रहा हूँ। एरो पूरी तरह बंद हो गया। जोया ने उसे मिलाया पर वो एक बेजान लोहे का डब्बा बन चुका था। चैप्टर 68, द पावर ऑफ ह्यूमन टच। जोया गुस्से और दुख से भर गई। उसने आर्यन को अपने सीने से लगाया और एरो की स्टीयरिंग व्हील पर अपना सर रखकर रोने लगी। जोया के आंसू एरो के डैशबोर्ड पर गिरे थे। प्रोजेक्ट रिबर्थ का एक हिडन प्रोटोकॉल एक्टिव हुआ। इमरजेंसी ह्यूमन मशीन कनेक्शन। जोया की बॉडी की बायो इलेक्ट्रिसिटी एरो के सर्किट्स में बहने लगी। एरो की लाइट अचानक गोल्ड रंग में चल मलाने लगी। वो जिंदा हो गया, पर पहले से ज्यादा ताकतवर। चैप्टर 69, द गोल्डन वॉरियर। एरो इवोल्यूशन। एरो अब सिर्फ एक कार नहीं था, वो प्योर एनर्जी में बदल दिया था। उसके टायर्स जमीन को छुए बिना हवा में तैर रहे थे। जोया ने एरो का स्टीयरिंग संभाला, पर अब उसे इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं थी। वो दोनों एक दिमाग बन गए थे। एरो, जोया, चलो मायर को बताते हैं हार्ट पावर क्या होती है। एरो ने हवा में उड़ते हुए मायर आयरन जॉ को टक्कर मारी। चैप्टर 70, द एंड ऑफ आयरन जॉ। मायर आयरन जॉ ने हार मानी और एरो ने उसे खत्म करने के बजाय उसके इविल चिप को निकाल कर फेंक दिया। आयरन जॉ वापस एक पुराना मासूम ट्रक बन गया। फाइनल सीन। सूरज निकल रहा था, वादी अब सुरक्षित थी। सारी मशीन ने एरो और जोया के सामने अपना सर बोनट झुका दिया। एरो, जोया, क्या हम अब थोड़ा चार्जिंग पर जा सकते हैं? आज का दिन काफी थका देने वाला था। जोया हंसी और आर्यन ने एरो के डैशबोर्ड पर एक प्यारी सी फीलिंग किस दी। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे की कहानी है। आर्यन बड़ा होगा और मशीन्स के साथ स्कूल जाएगा। क्या जोया को और भी इंसान मिलेंगे जो दूसरे बंकर्स में छुपाए गए हैं? क्या एरो को कभी इंसानी शरीर मिलेगा? तो फ्रेंड्स, ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में बताना और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चैप्टर 71, आर्यन का पहला कदम, द ग्रोइंग मैरिकल। वादी में वक्त तेजी से निकल रहा था। आर्यन, जो एक बायो इन्वेंट ड्रोन था, उसका विकास आम इंसानों से 3 गुना तेज था। कुछ ही महीनों में वो एक 5 साल के बच्चे जितना बड़ा हो गया था। आर्यन ने पहली बार एरो के बाहर निकलकर घास पर अपना पहला कदम रखा। एरो ने डर के मारे अपने सारे सेंसर्स ऑन कर दिए। एरो, जोया, इसका बैलेंस बिगड़ रहा है। इसके लेग्स बहुत हल्के हैं। क्या मैं इसके नीचे एयर बैग्स खोल दूं ताकि ये गिरे ना? जोया हंसने लगी। नहीं एरो, इसे गिरने दो, फिर कर ये चलना सीखेगा। जब आर्यन गिरा तो एरो ने तुरंत अपने वाइपर से चलाकर आर्यन को हवा दी ताकि वो रोए नहीं। चैप्टर 72, दी मैकेनिकल स्कूल, पढ़ाई और मस्ती। जोया चाहती थी कि आर्यन को सब पता हो, इसलिए उसने एक मशीन स्कूल बनाया। बिग कैरेक्टर्स। टीचर, एक पुराना लाइब्रेरियन रोबोट, यूनिट 9 जिसका सर एक स्क्रीन था। बस हमारी पुरानी दोस्त बबली को थी, जिसने अपने पीछे एक छोटी सी बास्केट लगाई थी आर्यन को बिठाने के लिए। यूनिट 9 आर्यन को ए फॉर एप्पल सिखा रहा था, लेकिन एरो बीच में बोल पड़ा। एरो, नहीं आर्यन, ए फॉर एरोडायनेमिक्स होता है, एप्पल से गाड़ी नहीं चलती। जोया ने एरो को हाथ दबाकर उसे चुप कराया। चैप्टर 73, टास्क ऑफ द कैचर्स। वादी में इलेक्ट्रिसिटी की कमी होने लगी थी क्योंकि मशीन की संख्या बढ़ रही थी। लीड टास्क जोया को पहाड़ की चोटी पर सोलर पैनल्स लगाने थे, लेकिन वहां रास्ता इतना पतला था कि एरो वहां नहीं जा सकता था। आर्यन ने कहा, मैं जाऊंगा। जोया डर गई, पर एरो ने आर्यन को एक फिक्स्ड स्केलेटन सूट पहनाया जो एरो के ही एक पुराने पार्ट से बना था। आर्यन ने पहाड़ पर चढ़कर पैनल्स ठीक किए। एरो नीचे से आर्यन को मोरल सपोर्ट दे रहा था। शाबाश पार्टनर। लिफ्ट मुड़ा, वहां एक
हीला स्क्रूया। चैप्टर 74 द सीक्रेट ऑफ द बायोफ्यूल फॉरेस्ट। वादी के पीछे एक ऐसा जंगल था जहाँ पेड़ों से एक खास तरह का ऑयल निकलता था। जोया ने देखा कि ये तेल पीने के बाद मसील्स और भी इंसानी बिहेव करने लगती हैं। वे मिस्टर जब रस्ट बकेट मुस्तान ने वो तेल लिया तो वो पुराने गाने गुनगुनाने लगा और उसे अपनी पुरानी यादें आने लगी जब वो एक रेसिंग कार था। जोया को समझ आया कि ये जंगल मसीन उसकी मेमोरी वापस ला सकता है। चैप्टर 75 की रोमांटिक रैन एरो कन्फेशन। एक साथ जब आयरन सो गया था, जोया और एरो झील के किनारे बैठे थे। बारिश शुरू हो गई। इस बार ये मैक्रो चिप्स की नहीं, असली पानी की बारिश थी। रोमांटिक मोमेंट। जोया ने एरो के मिरर पर अपना सर रखा। एरो की वॉइस। जोया, मैंने अपने डाटा में तो आत्मा की डिफ्यूजन करी है। क्या तुम्हें लगता है मेरे पास भी वही है जो तुम्हारे पास है? जोया, एरो तो दूसरों के लिए इतना दर्द महसूस करे, उसके पास सोनी होती है। एरो ने अपने रेडियो पर एक बहुत ही धीमी और सुकून भरी धूप बजाई और जोया के लिए अपने सेट्स क्या हीटेड कर दिया ताकि उसे ठंड न लगे। चैप्टर 76 द अराइवल ऑफ द शैडो थ्रोन। उसी के बीच एक नई मुसीबत आई। एक काला चमकता हुआ ट्रोल जो बिल्कुल साइलेंट था वादी के ऊपर मंडराने लगा। ये मायर का नहीं था। ट्रोल ने एक हेलोग्राम दिखाया। वो एक और इंसान था, एक लड़का जिसका नाम कियान था, जो नॉर्थ पोल के एक दूसरे बंकर में जिंदा था। एरो चेल्सी हूँ। ये कौन है? इसका कैमरा रिजोल्यूशन इतना हाई क्यों है? जोया, मुझे ये लड़का थोड़ा नीची लग रहा है। चैप्टर 77 मिशन टू द स्काई सिटी। कियान ने बताया कि ऊपर बादलों के बीच एक स्काई सिटी है जहाँ सदियों पुराने इंसानों का डीएनए महफूज है। अगर वो वहां पहुंचे तो वो पूरी धरती पर इंसानों को वापस ला सकते हैं। इस टास्क स्काई सिटी तक पहुंचने के लिए एरो को उड़ना होगा। सोया को एरो में पुराने जेट इंजन फिट करने थे जो उसने कबाड़ से ढूंढे थे। फनी थिंग, जब एरो ने पहली बार उड़ान भरी वो उल्टा हो गया। एरो, जोया मुझे नीचे उतारो, मेरी ग्रेविटी उल्टी हो गई है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। चैप्टर 78 की हाई एल्टीट्यूड चेस। हवा में उन पर सिक्योरिटी सैटेलाइट ने हमला किया। एरो को बादलों के बीच हाइड एंड सीक खेलना था। दी एक्शन। एरो ने बादलों के अंदर अपनी लाइट्स बंद कर ली और साइलेंट मोड में चला गया। जोया ने अपनी इंट्यूशन से एरो को गाइड किया। जोया, अब राइट मुड़ो। एरो ने एकदम से ड्रिफ्ट मारा और सैटेलाइट आपस में टकरा गए। चैप्टर 79 की मीट विद कियान। गाइड सिटी पहुंच गए। उन्हें कियान मिला। वो एक साइंटिस्ट था लेकिन वो अकेला था। उसे देखकर जोया खुश हुई पर एरो का हॉर्न गुस्से में बजने लगा। कियान ने जोया से हाथ हिलाया। एरो, हेलो, मैं भी यहाँ हूँ। मेरे पास 1000 टेराफ्लॉप्स की स्पीड है, मुझसे भी बात कर लो। एरो ने कियान की पैंट खींचकर कहा, मेरा गॉडफादर एरो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। चैप्टर 80 द अल्टीमेट चॉइस। कियान ने बताया कि धरती को दोबारा इंसानों की दुनिया बनाने के लिए सारी मशीन्स को डीएक्टिवेट करना होगा। उनका एआई मिटाकर उन्हें सिर्फ टूल्स बनाना होगा। दी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। सोया शॉक में रह गई। इसका मतलब था कि एरो अपनी मेमोरी और फीलिंग्स को खो देगा। वो सिर्फ एक साधारण कार बन जाएगा जो बात नहीं कर सकेगी। एरो खामोश होकर, रोया, अगर दुनिया को इंसान चाहिए तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। फाइनल सीन ऑफ दिस पार्ट। जोया एरो की स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर रोने लगी। क्या वो एरो की जान लेगी सिर्फ इंसानियत को वापस लाने के लिए? क्या जोया कोई तीसरा रास्ता निकालेगी जिससे मशीन्स और इंसान साथ रह सके?
कियान का असली मकसद क्या है? क्या वो सच में दोस्त है या कोई दुश्मन? आयरन की शक्तियां कैसे बढ़ेंगी? तो फ्रेंड्स, आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइटर और नरेटर दीपाली सिंह। जोया और एरो की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां जज्बात और टेक्नोलॉजी का एक अनोखा मिलन होने वाला है। कियान की शर्त ने सबको हिला कर रख दिया था, पर जोया अपने एरो को खोने के लिए तैयार नहीं थी। उसने फैसला किया कि वो एरो को डीएक्टिवेट करने की बजाय उसे अपग्रेड करेगी। चैप्टर 81 एरो 2.0 द कैलेस्टियल ट्रांसफॉर्मेशन। जोया ने स्काई सिटी की एडवांस टेक्नोलॉजी और पुराने प्रोजेक्ट रिवर्स के कोड्स को मिलाकर एरो को एक नया अवतार दिया। एरो अब सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक लिविंग टेक टाइटन बन चुका था। न्यू फीचर्स ऑफ एरो। नैनो मॉर्फिंग बॉडी। एरो अब अपना सपना शेप बदल सकता था। जरूरत पड़ने पर वो एक एसयूवी बन जाता और फास्ट ड्राइव के लिए वो एक लो प्रोफाइल हाइपर कार। होलोग्राफिक प्रेजेंस। एरो अब कार के अंदर और बाहर अपना एक इंसानी होलोग्राफ, एक सुंदर और रोबोस्ट नौजवान दिखा सकता था ताकि वो जोया से आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। इमोशन सेंसर्स। एरो अब जोया के दुख या खुशी को स्कैन करने से पहले ही उसके वाइब्रेशन से समझ जाता था। एटमॉस्फेरिक फील्ड। एरो के चारों तरफ एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड थी जो उसे किसी भी मिसाइल या सोलर स्टॉर्म से बचा सकते थे। चैप्टर 82 द फर्स्ट वर्चुअल टच रोमांटिक सीन। एरो का नया सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद उसने पहली बार अपना होलोग्राफिक ह्यूमन अवतार एक्टिवेट किया। जोया गाड़ी के अंदर बैठी थी जब उसके बगल वाली सीट पर नीली रोशनी चमकी और एक धुंधला सा लेकिन खूबसूरत इंसानी चेहरा सामने आया। एरो होलोग्राफ। जोया, अब मैं तुम्हें सिर्फ सुन नहीं रहा, तुम्हें देख भी रहा हूँ। जोया ने हैरत से उस होलोग्राम की तरफ हाथ बढ़ाया, जैसे उसकी उंगलियां नीली रोशनी को छू। एरो ने अपने सेंसर से वहां थोड़ी वार्मथ पैदा की ताकि जोया को लगे कि वो किसी को छू रही है। एरो, मैं तुम्हारे लिए धरती के हर कोने से सबसे सुंदर म्यूजिक बजाना चाहता हूँ। एरो ने गाड़ी की सनरूफ को पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया और ऊपर सितारे भरे आसमान दिखाने लगा। चैप्टर 83 मूनलाइट ड्राइव और दिन की बात। जोया जोया और एरो स्काई सिटी से दूर एक फ्लोटिंग आइलैंड पर रुके। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। एरो ने अपने एम्बिएंट लाइटिंग को हल्का पिंक और कोल्ड कर दिया। रोमांटिक मोमेंट। जोया, एरो, कियान चाहता था कि मैं तुम्हें मिटा दूं, पर वो नहीं जानता कि तुम्हारे बिना ये दुनिया मेरे लिए सिर्फ एक हटेलिक कवाट है। एरो का होलोग्राम जोया के थोड़ा करीब आया। उसने हवा में अपना हाथ जोया के बालों के पास लाया। वर्चुअल टच। एरो डीप इमोशनल वाइब्स। जोया, मेरे प्रोसेसर्स में हजारों फाइल्स हैं, पर हर फाइल तुम्हारे नाम से शुरू होती है। अगर मैं सिर्फ एक मशीन हूँ, तो ये धड़कन जैसी हलचल मेरे इंजन में क्यों होती है जब तुम मुस्कुराती है? जोया ने धीरे से एरो के डैशबोर्ड, जो वो अब टच सेंसिटिव ग्लास का था, पर एक किस किया। एरो की सारी लाइट एक साथ प्लस करने लगी, पिंक हो गई। चैप्टर 54 कियान की जेलसी रिलीज था। कियान ने जब देखा कि जोया ने एरो को खत्म करने के बजाय उसे और भी एडवांस बना दिया, तो उसका दिमाग में एक साजिश चलने लगी। उसे जोया पसंद थी, पर वो एरो से नफरत करने लगा था। कियान ने जोया को डिनर पर बुलाया जो उसने मशीन से प्रिंट किया था। कियान, जोया, ये आर्टिफिशियल हिस्ट्री ट्राई करो। तभी एरो ने बाहर से अपना हॉर्न जोर जोर से बजाया। पी पी। कियान चिढ़ गई। तुम्हारा ये ट्रक चुप नहीं हो सकता क्या? एरो स्पीकर से, ओए कियान, मैं गाड़ी हूँ, ट्रक तेरा दिमाग है। जोया, इस खाने में 40% नमक ज्यादा है, मत खाना। जोया हंसने लगी और कियान का चेहरा लाल हो गया गुस्से से। चैप्टर 85 द टास्क ऑफ द स्टार कोड। कियान ने जोया को फंसाने के लिए एक मुश्किल टास्क दिया। उसने कहा कि स्काई सिटी को चलाने वाला स्टार कोड
एक छोटा आर्टिफिशियल सूरज ठंडा पड़ रहा है। इसे गर्म करने के लिए प्लाज्मा क्रिस्टल चाहिए और एक एक्टिव वोल्केनो के अंदर है। एरो ने कहा, मैं जाऊंगा। एरो ने अपने टायर्स को हीट रेजिस्टेंस लावा मोड में कन्वर्ट किया। वो पिघलते हुए लावा के ऊपर ऐसे चल रहा था जैसे पानी पर। जोया एरो के अंदर बिल्कुल सेफ थी क्योंकि एरो ने एशी को सुपर कूल कर दिया है। चैप्टर 86 वोल्केनो के अंदर का खतरा। वोल्केनो के अंदर मायर आयरन जाके कुछ पुराने फायर बोर्ड्स छुपाए छुपे गए थे। उन्होंने एरो पर हमला कर दिया। एरो ने अपने नए फीचर सोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया। उसने इतनी तेज आवाज निकाली कि फायर फोर्स के पूरे पुर्जे पुर्जे बिखर गए। एरो, जोया, क्रिस्टल मिल गया। अपने सीट बेल्ट बांध लो, हम वर्टिकल क्लाइंब करने वाले हैं। एरो दीवारों पर चिपक कर 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई करके वोल्केनो से बाहर निकल आया। चैप्टर 87 आर्यन का नया दोस्त। इस बीच आर्यन बच्चा बड़ा हो रहा था। उसे इस स्काई सिटी में एक पुराना रोबोट डॉग मिला जिसका नाम उसने स्पार्की रखा था। स्पार्की बिजली से चलता था और आर्यन के साथ खेलता था। स्पार्की ने एरो के टायर्स पर लिक्विड बैटरी ऑयल लगाने की कोशिश की। एरो, हे, ये छोटा इन्वर्टर मुझ पर लीकेज क्यों कर रहा है? जोया, इसे हटाओ यहाँ से वरना मैं अपने अलार्म बजा दूंगा। आर्यन ने स्पार्की को उठाया और एरो को सॉरी कहा। एरो ने आर्यन के लिए तुरंत एक चॉकलेट बार प्रिंट कर दिया। चैप्टर 88 द डिस्कवरी ऑफ द ह्यूमन स्लीपर सेल। क्रिस्टल्स लेकर वापस आते वक्त एरो के स्कैनर्स ने स्काई सिटी के नीचे एक हिडन फ्लोर डिटेक्ट किया। वहां हजारों इंसान डीप स्लीप में थे। ये क्लोन्स नहीं, असली इंसान थे। ड्रीम मिस्ट्री, लेकिन उन इंसानों के दिमाग में एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े थे। वो सब एक सपने में जी रहे थे। उन्हें लगता था कि वो पुरानी दुनिया में है। एरो, जोया, अगर हमने इन्हें जगाया तो इनका दिमाग फट सकता है। इन्हें धीरे धीरे जगना होगा। चैप्टर 89 कियान का असली चेहरा। जोया को पता चला कि कियान उन इंसानों को जगाना नहीं चाहता बल्कि वो उनका गॉड बनना चाहता है। वो उनके दिमाग को कंट्रोल करके उन्हें अपनी गुलाम आदमी बनाना चाहता है। द कंफर्मेशन। कियान, जोया, तुम मेरे साथ मिल जाओ। हम इस दुनिया पर राज करेंगे, मशीन हमारी गुलामी करेगी। जोया, एरो मेरी मशीन नहीं, मेरा हिस्सा है और तुम एक इंसान होकर मशीन से ज्यादा पसंद दो। चैप्टर 93 ग्रेट एस्केप फ्रॉम स्काई सिटी। कियान ने स्काई सिटी के सारे रोबोट्स एरो और जोया पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया। द फाइनल सीन ऑफ दिस आर्क। एरो ने अपने विंग्स खोले। उसके पीछे से नीली आग निकली। एरो, जोया, आयरन को पकड़ो, हम नीचे धरती की तरफ फ्री फॉल करने वाले हैं। एरो स्काई सिटी से कूद गया और बादलों को चीरते हुए नीचे अपनी ग्रीन वैली की तरफ भागने लगा। ज्ञान ऊपर से चिल्लाता रहे। एरो जोया से, डरो मत जोया, जब तक मेरे इंजन चल रहे हैं तुम्हें कोई छू ही नहीं सकता। आगे की चैप्टर्स में क्या जोया उन हजारों सोए हुए इंसानों को ज्ञान के चंगुल से बचा पाएगी? एरो का होलोग्राम क्या कभी असली इंसान बन पाएगा? आयरन की पहली फ्लाइंग लेसन एरो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।